वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइकिल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे थे और हम लोग उसमें यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोग मिनिमाइजेशन बाय अलजेब्रिक मेथड प्रूव करने या फिर मिनिमाइज करने सीख रहे थे। तो मिनिमाइजेशन बाय अलजेब्रिक मेथड का पार्ट 1 वीडियो पढ़े थे और उसी का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग हाफ पढ़े थे कि कैसे इसको मिनिमाइज करते, इसको कैसे मिनिमाइज करते, इसको कैसे मिनिमाइज किए थे। और इतना बराबर 1 था, यही सेम क्वेश्चन यहाँ था कि इसको कैसे प्रूव करते हैं, और ये हम प्रूव करने बताए थे, इतना बराबर इतना। तो हम लोग मिनिमाइज भी करने सीखे थे और कुछ एक्सप्रेशन को प्रूव करने भी सीखे थे। तो हम लोग 1 और 3 को प्रूव करने सीखे थे। और कौन पढ़ने जा रहे हैं? सेकेंड। तो ए सी का होल बार, ए बी बार सी, और ए बी ब्रैकेट ए बी प्लस सी। और इसको कितना प्रूव करना है? 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS ए बी प्लस ए सी का होल बार ए बी बार सी तो नॉट गेट में इसको हाइफन से भी डिनोट किया जाता है या फिर बार से। हाइफन मतलब एक्स हाइफन या फिर एक्स बार। तो हम ये बता रहे थे कि अगर एक्स हाइफन प्लस अगर वाई हाइफन रहे तो क्या लिखेंगे इसको? अगर बार में लिखेंगे तो एक्स बार प्लस वाई बार। ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वही रहता है एक्स प्लस वाई का होल हाइफन मतलब होल डैश, तो अगर होल हाइफन है तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई का होल बार, ऐसे लिखते हैं। तो एक थ्योरम होता है डी मॉर्गन थ्योरम। एक थ्योरम होता है डी मॉर्गन थ्योरम, एक्स प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डॉट। तो एक्स प्लस वाई का होल डैश का क्या होता है? एक्स डैश डॉट वाई डैश। फिर बताए थे ड्यूअल थ्योरम कि डॉट को प्लस करते हैं, प्लस को डॉट करते हैं, और जीरो को 1 करते हैं, 1 को 0। तो ये थ्योरम ड्यूअल थ्योरम मतलब एक थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। इसी से हम क्या कर सकते हैं? सेकंड फॉर्म निकाल सकते हैं। क्या यूज़ करते हुए? ड्यूअल थ्योरम का यूज़ करते हुए। डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, जीरो को 1, 1 को 0। तो ये हम अगर इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आई बटन के लिंक में हम दे दिए हैं, उसमें आपको ये थ्योरम देख लीजिएगा, ड्यूअल थ्योरम क्या है सो। तो इसका यूज़ करते हुए हम इसका सेकंड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस का डॉट हो जाएगा और डॉट का प्लस। अब इसको अगर हम लोग इसको बार में रिप्रेजेंट करते तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस का होल बार और एक्स बार डॉट वाई बार। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का होल बार है ना, और एक्स बार प्लस वाई बार। तो गौर कीजिए कौन सा फॉर्मेट यहाँ मैच कर रहा है? ए सी। तो हम बताए थे कि ये क्या है? इनटू के फॉर्म में। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? डॉट है। और हम बताए थे कि यहाँ ये प्लस में, लेकिन अगर ये ऐसे लिख दे तो ये प्लस नहीं, क्या होता है? ऑटोमेटिकली इनटू में होता है। तो यहाँ ए सी के कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? डॉट है। मतलब कौन सा फॉर्मेट मैच कर रही है कि एक्स डॉट वाई का होल बार क्या हो जाएगा? एक्स बार वाई बार। तो उसी तरह यहाँ ए सी का होल बार क्या हो जाएगा? ए बार प्लस सी बार। एक थ्योरम होता है कि एक्स वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। कौन सा थ्योरम से? फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? ए बार प्लस सी बार ए बी बार सी ए बी, इसके साथ तोड़ेंगे फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा? ए बी बार सी, और यहाँ ये तो सी, और यहाँ पे यहाँ से क्या है? सी। अब तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स, मतलब दो सेम रहते हैं एक लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है? दो सेम है, सी सी। तो यहाँ के उसके बदले क्या लिखेंगे? एक एक्स। तो एक्स 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 होता है तो सी सी क्या हो जाएगा? सी।
तो यहाँ कुछ नहीं किया है, डॉट है, तो दोनों बदले एक लिखे और यहाँ पे इसको अरेंज किए हैं। इसको क्या किए, कुछ नहीं किए हैं कि ये बी ले आए हैं और यहाँ बी डैश, इसको सिर्फ अरेंज कर दी, बाकी बात उसी तरह, सी ए उसी तरह। इतना बराबर क्या होता है, 0। क्यों होता है इसको समझिए कि x, एक थ्योरम होता है x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। एक थ्योरम होता है x प्लस एक्स बार कितना होता है, 1। और डुअल थ्योरम बताए थे, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, 0 को 1 और 1 को 0, इससे बदल लिया तो क्या हो जाएगा x, और डॉट का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस को डॉट हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0। डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, 0 को 1, 1 को 0, ये ड्यूअल थ्योरम, इसका 2 लिंक दिया गया है, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x डॉट एक्स डैश कितना होता है, 0। जब x डॉट एक्स डैश 0 होता है तो b डॉट बी डैश कितना हो जाएगा, 0। b डॉट बी डैश कितना हो जाएगा, 0। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। और सब इंटू में है, और हम लोग क्या जानते हैं, x डॉट 0 बराबर क्या होता है, 0। तो जब ये 0 हो गया और इसका अगल, और इधर इंटू में क्या है, इंटू में, यही है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर, वैसे भी मैथ में जानते हैं कि 0 से इंटू करने से 0 कर देता है, तो ये 0 हो गया, और बगल, और इसके बगल में क्या मल्टीप्लाई में है, तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो क्या समझ में आया कि x डॉट एक्स का होल बार इक्वल टू 0 होता है, एंड x डॉट 0 बराबर क्या होता है, 0। इस दोनों थ्योरम का यूज करते हुए ये पूरा क्या हो गया, 0। तो बी बार यहाँ क्या हो गया, 0, और 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और हम लोग जानते हैं कि x प्लस 0 बराबर क्या होता है, x प्लस 0 बराबर क्या है, x। क्लियर होता है। तो जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को 0 से प्लस करने से सेम रहता है, तो पूरा को अगर 0 से प्लस कर देंगे, प्लस में है ना, तो सेम ही रहेगा ना, बस 0 हट जाएगा। अब यहाँ तक तो था यहाँ, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, थोड़ा इसमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमको प्रूफ कितना करना है, 1। तो हम क्या किए हैं कि ए बार को इधर ले आए हैं और इसको इधर ले आए। एक्स का डबल बार क्या होता है, एक्स का डबल बार क्या होता है, एक्स। क्यों होता है यहाँ, इसका यूज क्यों करने जा रहे समझिए। तो इससे पहले भी हम जो वीडियो था उसमें समझाए थे, बार बार समझाए थे कि दो, एक्स प्लस एक्स बार वाई, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो क्या समझ में आया, दो अगर सेम रहे, क्लियर है, एक में बार है और वाई रहे और प्लस में रहे, तो इतना लिख सकते हैं। उसी तरह यही फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए ए बी, एक्स एक्स, एक्स का जगह पे ए है और यहाँ ए है बी, इसको इस फॉर्मेट में हम ढाल रहे हैं। तो ढालने के लिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसमें कि x का डबल बार क्या होता है, x का डबल बार क्या होता है, x। तो यहाँ जो, तो जब x का डबल बार x होता है तो a का डबल बार भी क्या होगा, a का भी डबल बार क्या हो जाएगा, a। तो इसके बदले में क्या लिखें, a का डबल बार, तो जब x का डबल बार x हो सकता है तो a का डबल बार क्या हो जाएगा, a। अब इस फार्मूला को ध्यान दीजिए कि x प्लस एक्स बार y, उसी तरह यहाँ पे a बार प्लस a, तो यहाँ क्या है x, और यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ क्या है a बार, यहाँ क्या है a बार, डबल बार है ना। तो ये दोनों x के बदले में x लिखेंगे, तो यहाँ a बार दोनों a के बार के बदले में सेम है तो a बार लिखेंगे। और यहाँ डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे y है और यहाँ क्या है b है। इस फॉर्मेट में मैच कर रहा है कि दो सेम है और एक डैश में, दो सेम है एक डैश में और प्लस में और यहाँ पे इंटू में। तो इस फार्मूला का यूज़ करके इतना लिख सकते हैं। तो दोनों को बस सेम है तो एक एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ दोनों एक्स है तो एक्स लिखे, यहाँ a बार है तो a बार लिखें।
अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, ये वाई है तो वाई आ गया, और यहाँ बी है तो क्या लिखेंगे बी। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए इतना बराबर हम क्या लिखेंगे ए बार, दोनों सेम है तो ए बार, और प्लस और क्या बी। अब इसको फिर से सेट कर रहे हैं क्योंकि हमको लाना है इतना, तो ए डैश इधर यहाँ रहने दी, यहाँ पर क्या ले आए बी को इधर ले आए, और इसको फिर से अरेंज कर रहे हैं, बी बार को इधर आगे कर दिए। तो हम लोग रूल जानते हैं कि एक्स डॉट वाई बराबर वाई डॉट एक्स, मतलब एक्स डॉट इसको एक्स वाई को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 5 लिखें या फिर 5 × 4 लिखें, ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो बी बार को आगे किए और ए सी को पीछे। चलिए, तो एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, इतना होता है। तो ये फार्मूला हम बताए थे कि दो अगर सेम रहे तो देखिए ठीक है। हाँ, तो क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स, एक्स और एक्स बार, तो यहाँ पे एक्स और एक्स बार वाई, तो एक्स और एक्स बार के जैसा ही यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे एक्स बार के जगह पे क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इतना के बारे में सोच रहे हैं। तो x के जगह पे क्या है b, x के जगह पे क्या है b, और y के जगह पे क्या है ac, y के जगह पे क्या है ac। तो इस फार्मूला x प्लस एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है x के जगह पे क्या है b, तो x और x बार यहाँ पे, उसी तरह b प्लस b का बार, और यहाँ जहाँ y है y के जगह पे क्या है ac। तो यहाँ पे x के बदले x लिखेंगे, और यहाँ b के बदले में क्या लिखेंगे b। क्लियर है, दो सेम है एक बार में, दो सेम है एक बार में। उसी तरह इसमें भी बनाए थे, दो सेम है, देखिए ए डैश एक बार में, तो यहाँ दो सेम है तो एक्स एक्स यहाँ एक्स लिखे, और बी यहाँ बी क्या लिखे बी, फिर प्लस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है वाई है, और यहाँ क्या है ए सी। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बी प्लस ए सी, बी प्लस ए सी। अब इसको चेंज कर रहे हैं फिर से, ए बार, और ये सी इधर ले आए, ए यहाँ पे है, ए सी इधर ले आए, सी बार, और यहाँ पे अब तो हम लोग जानते हैं कि x का डबल बार क्या होता है x का डबल बार x हो सकता है, तो a का डबल बार क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पे देखिए a बार तो इसमें था, यहाँ पे a में क्या लगा है डबल बार, तो x का डबल बार x होता है, तो a का डबल बार क्या हो जाएगा, तो a का डबल बार भी क्या हो जाएगा a। तो इस a के बदले में यहाँ पे लिखे। और अभी रूल बताए थे कि x प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब दो सेम रहे एक बार रहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह यहाँ पे एक x के बदले में a बार है, और यहाँ इस x के बदले में a बार है, दो सेम है, यहाँ डैश है तो यहाँ एक डैश है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या है c। तो ये दोनों x के बदले x लिखे, और यहाँ ये दोनों एक बार के बदले में a बार लिखेंगे, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस,
और यहाँ y है और यहाँ पे क्या है c। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दोनों सेम, x के बदले x लिखेंगे, एक बार के बदले a बार लिखेंगे, क्लियर है, और प्लस यहाँ पे y और यहाँ पे प्लस c। फ्रॉम किससे, ये जो है ये थ्योरम किससे है, फ्रॉम थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एक ही थ्योरम बार बार यूज कर रहे हैं कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दो सेम रहे, एक में डैश रहे, तो यहाँ पे दोनों सेम के बदले में लिखेंगे, तो यहाँ दोनों सेम क्या है, ए बार, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे y है यहाँ पे क्या है c। चलिए आगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, तो c प्लस c बार कितना 1। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस 1 बराबर क्या होता है 1, मतलब कुछ भी रहे प्लस 1 करने से 1 हो जाता है, कुछ भी रहे प्लस 1 करने से 1 हो जाता है, कुछ भी रहे प्लस 1 करने से वो क्या हो जाता है 1, बराबर RHS। थोड़ा लॉन्ग है, इसको एक दो बार गौर से देखिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका अधिकतर जो गेस्ट पेपर रहता है, शर्मा वर्मा जो भी रहता है, सब में ये क्वेश्चन रहता है, आज तक पूछा नहीं लेकिन रहता है। तो कैसे प्रूव किया जाता है उसके बारे में सीखना था। तो हम लोग अभी इसको प्रूव किए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ थ्योरम। ये थ्योरम इजी है, टेंशन नहीं लेना। चलिए फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन लो। ये क्या कहता है कि x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो LHS, तो x प्लस एक्स वाई, तो कॉमन निकालिए, तो दोनों से कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या है x, इधर से तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ क्या रह जाएगा y। और हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1 बराबर 1 होता है, जब x प्लस 1 1 होता है किससे, फ्रॉम आइडेंटिटी लो से, कि x प्लस 1 बराबर 1 होता है, तो y प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 1। और हम लोग जानते हैं कि x डॉट 1 बराबर x होता है, कहाँ से, फ्रॉम आइडेंटिटी लो। अगर दिक्कत, थ्योरम का लिंक दिया गया है आई बटन में, आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं, पिछला जो वीडियो में जो बताएं थ्योरम, कितना तरह का थ्योरम होता है, क्या कहता है। तो एक्स डॉट वन एक्स होता है, तो एक्स डॉट वन एक्स बराबर RHS प्रूव्ड। तो क्या करना था, एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स, यही था ना। तो दोनों से क्या किया, कॉमन निकाले, तो कॉमन निकला एक्स, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया वाई, और एक्स प्लस 1 1 होता है, तो वाई प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और एक्स डॉट 1 एक्स होता है, तो इतना बराबर RHS प्रूव्ड। आइडेम्पोटेंस तो दिस लॉ ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट तो x प्लस एक्स एक्स होता है, इसको प्रूव करना है। तो LHS लिए x प्लस एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है। x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये भी जानते हैं कि x डॉट 1 क्या होता है x, तो x डॉट 1 x होता है, तो हम लोग किसी में भी 1 इंटू करने से क्या रहता है, सेम रहता है। तो 1 से इंटू करने से सेम रहता है, तो इतना से इंटू 1 कर दिए तो ये सेम रहेगा, आखिर ये सेम है ना। तो किसी भी एक्सप्रेशन 1 से इंटू करने सेम रहता है, इतना से 1 से इंटू किए तो सेम रहेगा, तो ये और ये इक्वल है।
अब आगे x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1, x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1, तो 1 के जगह पे ये पुट कर देंगे। क्लियर? तो x प्लस एक्स डैश 1 होता है तो 1 के जगह में इतना पुट कर दिए। अब फिर इसमें समझना है कि x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड, कहाँ से? फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या कहता है कि x प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, उसी तरह ये भी फॉर्मेट में है, दो फॉर्मेट में है। दोनों x के बदले में x लिखिए, तो ये दोनों x के बदले में x लिखे, दोनों प्लस के बदले में प्लस, उसी तरह दोनों प्लस के बदले में प्लस। इसका y लीजिए और इसका z लीजिए, यहाँ y लिए मतलब ये सेकेंड पार्ट लिए, इसका सेकेंड पार्ट, उसी तरह इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। देख लीजिए x प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। तो ये कैसे आया? दोनों के x के बदले x लिखे, क्लियर है, और दोनों प्लस के बदले यहाँ प्लस लिखे, इसका सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट। तो इस नियम के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के x के बदले में x, दोनों के x के बदले में x, फिर क्या है प्लस के बदले में प्लस, और इसका फर्स्ट पार्ट में y है और इसका फर्स्ट पार्ट में x है, इसका सेकेंड और इसका सॉरी मतलब फर्स्ट में सेकेंड पार्ट में क्या है y और सेकेंड में यहाँ क्या है, तो यहाँ y के बदले y लिए और यहाँ क्या लिए z। इसका सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट, उसी तरह इसका सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस एक्स डैश कितना होता है 1, क्या होता है x प्लस एक्स डैश 1, और ड्यूअल थ्योरम में क्या जानते हैं कि प्लस को डॉट करते हैं और 1 को 0, 1 को क्या होता है 0। तो ड्यूअल थ्योरम तो बताएं कि प्लस को डॉट, डॉट को प्लस, 0 को 1, 1 को 0, तो प्लस को डॉट कर दिए और 1 को 0 कर दिए। तो एक्स डॉट एक्स डैश कितना होता है 0, तो ये क्या है कुछ नहीं तो डॉट है, ये तो बार बार बताया है कि कुछ नहीं होता क्या इंटू होता है। तो जब एक्स डॉट एक्स डैश कितना होता है 0 होता है, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 फ्रॉम कौन सा इनवर्स लो। फिर x प्लस 0 बराबर, फिर ये होता है x प्लस 0 बराबर x, कहाँ से? फ्रॉम आइडेंटिटी। तो x प्लस 0 x होता है, वैसे भी जानता है, तो जानते हैं आप लोग। तो x प्लस 0 कितना x, तो x प्लस 0 x बराबर क्या RHS। तो कुछ नहीं किए, बस क्या किए कि x प्लस यहाँ कितना 1 से इंटू किए, क्योंकि इतना किसी भी 1 से इंटू करने सेम रहता है। फिर 1 के बदले में हम क्या लिखे x प्लस एक्स डैश, क्योंकि x प्लस एक्स डैश 1 होता है तो 1 की जगह पे पुट कर दिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या बोलता है, दोनों के x बदले में x है तो दोनों के बदले में x लिए, फिर प्लस लिए, और इसका सेकेंड पार्ट y, इसका सेकेंड पार्ट z, उसी तरह y सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट x डैश, और x डॉट एक्स डैश कितना होता है 0, तो इतना बराबर 0 होता है। और मैथ में जानते हैं कि किसी भी डिजिट को 0 से जोड़ने से सेम रहता है। यहाँ पे बुलियन में भी जानते हैं आइडेंटिटी लॉ से कि x प्लस 0 x होता है, तो इतना बराबर x बराबर RHS प्रूव्ड। थर्ड क्या है? थर्ड ये हो गया, ये हो गया, ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट कि x प्लस एक्स डैश इक्वल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यही हम बार बार यूज कर रहे थे किसमें, उसमें यही था ना कि दो अगर दो सेम रहे तो उसके बाद एक लिख सकते हैं प्लस और यहाँ वाई। तो हमको तो इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कर रहे हैं। इसको किधर से प्रूव कर रहे हैं? RHS साइड से। इधर से। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि x डॉट 1 x होता है, किसी भी 1 से इंटू करने सेम रहता है, तो इसमें भी 1 से इंटू कर देना। फिर बताए थे कि x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे इतना पुट करेंगे, तो 1 की जगह पे हम पुट करेंगे।
तो 1 के जगह पे एक्स प्लस एक्स डैश पुट किए। फिर बताए थे कि एक्स प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई, और एक बार इसको साथ तोड़ते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। यही बताए थे ना कि दोनों एक्स के बदले में एक एक्स लिखते हैं, दोनों एक्स के बदले में एक्स, फिर प्लस, दोनों प्लस के बदले में प्लस, इसका सेकंड पार्ट वाई और इसका सेकंड पार्ट जेड, उसी तरह इसका सेकंड पार्ट जेड सॉरी वाई और इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो इसका सेकंड पार्ट वाई और इसका सेकंड पार्ट जेड। मतलब क्या करना है, दोनों को एक्स के बदले में एक्स, प्लस के बदले में प्लस, इसका सेकंड पार्ट वाई और इसका सेकंड पार्ट जेड, उसी तरह दोनों के एक्स बदले में एक्स, दोनों का प्लस, इसका सेकंड पार्ट वाई, इसका सेकंड पार्ट। हम लोग जानते हैं एक्स डॉट वाई बराबर वाई डॉट एक्स, मतलब हम लोग 4 × 5 को 5 × 4 लिख सकते हैं, मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हैं किससे, फ्रॉम कम्यूटेटिव, तो इसको बदल सकते हैं। तो एक्स डैश इधर, वाई, और ये आ रहा है बराबर LHS डिस्ट्रीब्यूटिव तो इसको भी किधर से प्रूव कर रहे हैं, RHS सेट से, पूरा को तोड़ दे रहे हैं इसके साथ। तो एक्स को इसके साथ, फिर बीच में प्लस है, फिर वाई को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स, फिर एक्स जेड, फिर वाई एक्स, फिर वाई जेड। और हम लोग भी तुरंत बताए थे कि दो पढ़ते हुए आ रहे कि एक्स प्लस एक्स दो अगर सेम रहे तो एक लिख सकते हैं, उसी तरह प्लस ये डॉट में रहे, डुअल थ्योरम तो प्लस का डॉट कर देगा, तो एक्स डॉट एक्स एक्स होता है, तो यहाँ दोनों के बदले में एक लिखेंगे। कॉमन निकालिए तो एक्स यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा जेड। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस 1 क्या होता है 1, तो जेड प्लस 1 क्या होता है 1। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्स डॉट 1 क्या होता है एक्स, तो एक्स डॉट 1 क्या होता है एक्स। फिर कॉमन निकालेंगे एक्स, तो यहाँ वाई और यहाँ सॉरी यहाँ क्या 1 और यहाँ पे क्या वाई, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस 1 क्या होता है 1, तो वाई प्लस 1 क्या होता है 1, और एक्स डॉट 1 क्या होता है एक्स, तो एक्स डॉट 1 क्या होता है एक्स। तो इधर से चले थे RHS साइड, एक्स प्लस वाई जड़ आया बराबर LHS प्रूव्ड। अब क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल डैश एक्स डैश वाई डैश, तो गौर कीजिए थोड़ा सा, तो 5 = 5, 5 5 के बराबर होता है ना, होता है तो प्रूव कीजिए कि होता है, प्रूव कीजिए। तो इसको प्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इसको प्रूव क्या कर रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि अगर इधर फोर्स इंटू करेंगे इधर भी फोर्स इंटू करेंगे, अगर दोनों बराबर है तो जो रिजल्ट इधर आना चाहिए सो इधर आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को किससे इंटू किए हैं, सेम डिजिट से। तो इधर अगर 20 आ रहा है, इधर भी 20 आ रहा है, इसका मतलब 5 5 क्या है बराबर है। एग्जाम्पल समझ में आया। तो उसी तरह हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है,
तो है तो, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो अगर हम जो एक्सप्रेशन इधर इंटू करेंगे इधर भी इंटू करेंगे, अगर जो रिजल्ट इधर आएगा अगर इधर भी रिजल्ट वही आ जाएगा, इसका मतलब LHS क्या है, RHS के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड x + y से इंटू कर रहे हैं। क्लियर है? इतना बराबर 0 हो गया। क्यों हुआ सो समझिए कि x डॉट x डैश कितना होता है 0। दो सेम रहे एक में डैश रहे तो क्या हो जाता है 0। तो x + y दोनों सेम है, एक में डैश है, तो इस रूल के अनुसार क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि x बराबर x + y, तो x के जगह पे x + y बैठाइए, होगा कि नहीं होगा। दोनों सेम है एक में डैश है, तो इस नियम के अनुसार कितना हो जा रहा है 0। तो LHS कितना हो गया 0। ये क्या RHS। क्लियर है? अगर ये RHS का भी मान अगर 0 आता है इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो तोड़ते हैं x डैश फिर प्लस, फिर इसको इसके साथ x डैश y डैश फिर डॉट y। तो x डैश y डैश फिर क्या y। इसको अरेंज कर रहे हैं तो x डॉट x डैश, इसको सिर्फ इधर किए हैं, इसको इधर किए। और हम लोग जानते हैं कि x डॉट x डैश कितना होता है 0। x डॉट x डैश 0, दो सेम है एक में डैश है तो 0। तो दो सेम है एक में डैश है तो क्या हो जाएगा 0। दो सेम है एक में डैश है तो क्या हो जाएगा 0। और हम लोग ये भी जानते हैं कि x डॉट 0 बराबर क्या हो जाता है 0। x डॉट 0 बराबर 0। तो जब x डॉट 0 बराबर 0 होता है तो इतना डॉट 0 बराबर 0, इतना डॉट 0 बराबर 0। और हम लोग वैसे भी जानते हैं 0 प्लस क्या होता है 0, 0 + 0 क्या होता है 0। और ये जब इतना आ गया RHS से चले तो LHS का मान क्या है 0। 0 आ गया ना, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो जब दोनों में सेम एक्सप्रेशन से इंटू करते, अगर इसका मान 0 होता है इसका मतलब इसका भी मान 0, अगर इसका भी मान 0 आ गया मतलब इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल। x का डबल डैश क्या होता है। तो हम लोग नॉट गेट पढ़े हैं, x का मान 0 है तो x डैश मतलब x का उल्टा, ये x का उल्टा इन्वर्ट करता है, ये नॉट क्या करता है इन्वर्ट करता है। तो x का मान 0 है तो x का मान 0 है तो x का उल्टा, तो 0 को किस में बदलते हैं 1 में, 1 को किस में बदलते हैं 0 में। नॉट गेट का रूल है कि ये बदलता है किस में 0 को 1 में, 1 को 0 में। तो यहाँ समझिए प्रूफ कर रहे हैं इफ अगर x का मान कितना है 0, मतलब कहने मतलब जो मान अगर जो x का मान आना चाहिए वही x डबल डैश का भी मान आना चाहिए। तो उसको प्रूव कर रहे हैं कि अगर x का मान क्या है 0 तो x डैश का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का मान को पलट दे रहे हैं, x का मान को पलट दे रहे हैं। तो x का डैश मतलब x का मान जो है उसको पलटिए तो क्या हो जाएगा। तो x का मान 0 है, तो x का मान क्या है 0, x डैश मतलब x का जो वैल्यू है 0 है, 0 का डैश कितना 1। अब x डैश का भी डैश, x डैश का भी डैश, तो x डैश का मान क्या है 1, x डैश का मान क्या है 1 और उसके ऊपर डैश, तो x 1 का उल्टा क्या होता है 0। तो x डैश का मान 1 और 1 का उल्टा कितना 0। तो हम लोग वैसे भी हम लोग नोट में पढ़े हैं, नोट गेट में पढ़े थे कि क्या करते हैं इन्वर्ट करते 0 है तो 1, 1 को 0। तो क्या देखें कि x का मान हम कितना लिए हैं
एक्स का मान जीरो लिए तो एक्स का डबल डैश, एक्स का डबल डैश का भी मान कितना जीरो। तो जब इसका मान अगर हम जीरो लिए तो इसका भी मान अगर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। एक और तरीका है कि अगर x का मान कितना लिए 1, यहाँ x का मान कितना माने थे जीरो, अब यहाँ x का मान क्या है 1, तो x का मान 1 है तो x का डैश मतलब x का उल्टा, x का उल्टा, तो x का उल्टा, तो यहाँ x का मान 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो, तो 1 का उल्टा क्या होता है, जीरो। अब x डैश का फिर डैश, तो x डैश का मान क्या है, जीरो, तो जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या है 1, तो जब लिए x का डैश, x का मान क्या लिए 1, तो x डैश डैश का भी मान कितना हो जाएगा, तो जब x का मान 1 लिए तो x डैश डैश का भी मान 1 हो गया, मतलब x का मान अगर 1 लिए इसका भी मान 1 हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक मेथड, मिनिमाइजेशन बाय अलजेब्रिक मेथड क्या हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स।